हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टून टॉक में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, परमैन रिटर्न्स के पहले एपिसोड में हमने देखा था परमैन के धरती को छोड़कर जाने के बहुत सालों बाद तक भी होशिनो सुमिरे मित्सुओ के लिए इंतजार करती है। मगर मित्सुओ के जाने के बाद भी सुमिरे के लाइफ में एक प्रॉब्लम रह ही जाता है। तो क्या होता है पहले एपिसोड में जानने के लिए इन्फो बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देख लिया है तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। उस शाम की वो बातें मिस सुमिरे के लिए एक डरावना सपना बन गया है। उस हादसे को हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, पर उस शाम के बाद से दोबारा कभी सुमिरे को मिस्टर सातो का कॉल नहीं आया। ये सुमिरे के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ सुमिरे के 3 प्रोग्राम्स भी कैंसिल हो गए। इन तीनों प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर थे मिस्टर सातो। सुमिरे को पता चल गया था कि मिस्टर सातो को उस दिन का थप्पड़ हजम नहीं हुआ है। सुमिरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन काफ़ी उदास हो चुका था। उसने फिर अपने सामने रखा टीवी चालू किया। टेलीविज़न पर न्यूज़ आ रहा था कि पिछले रात योकोहामा के आसमान में एक अजीब विमान को देखा गया है। जापान के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोई यूएफओ हो सकता है। यह न्यूज़ हर टीवी चैनल पे चलाया जा रहा था। कहीं ना कहीं सुमिरे भी इस यूएफओ थिंक को लेके किसी गहरी सोच में डूब गई थी। फिर उसकी सोच में बाधा डालता है एक इनकमिंग कॉल। सुमिरे का फ़ोन बज रहा होता है। सुमिरे फ़ोन तक पहुंचती उससे पहले फ़ोन कट गया और तुरंत एक मैसेज आता है। यह मैसेज है एकिची का। मैसेज में सुमिरे को डिनर के लिए इनवाइट किया है एकिची ने। 10 मिनट बाद वो सुमिरे के घर के बाहर आएगा उसे पिकअप करने। कुछ मेजर कैरेक्टर्स है सुमिरे के गुड बुक में। इनमें से एक है एकिची सान। सुमिरे एकिची को बचपन से जानती है, मित्सुओ से भी पहले। इनफैक्ट सुमिरे और एकिची एक ही हॉस्पिटल में एक ही दिन पैदा भी हुए थे। लेकिन मेजर फैक्टर ये नहीं है। सुमिरे को काफ़ी अच्छा लगता है एकिची के साथ। वो समझता है सुमिरे को। कभी कभी सुमिरे ये सोचती कि अगर मित्सुओ उसकी ज़िंदगी में ना आता तो आज वो शायद एकिची से ही शादी करता। सुमिरे तैयार होकर अपने घर के नीचे आके खड़ी हो गई। करीब 2 मिनट हो गए, एकिची अभी तक नहीं आया। अचानक उसकी नज़र जाती है एक पैसेज की तरफ। वहाँ एक इंसान काफ़ी देर से खड़ा हुआ है और वो जैसे सुमिरे की तरफ ही देख रहा है। सुमिरे घबरा गई। उसे लगने लगा मिस्टर सातो ने उसके नुकसान के लिए गुंडे भेजे हैं। तभी सुमिरे के सामने एक कार आके खड़ी हो गई। एकिची आया है सुमिरे को पिकअप करने। सुमिरे कार की तरफ बढ़ी और उसने एक बार फिर उस पैसेज की तरफ देखा, लेकिन तब तक वो इंसान जा चुका था। इसके बाद सुमिरे और एकिची एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर कर रहे थे। सुमिरे सही थी। पिछले कुछ दिनों से उसका जो मूड डाउन था
एकिची के साथ बात करके उसका मूड ठीक हो गया। उन दोनों ने डिनर एंजॉय किया। रेस्टोरेंट से निकलते निकलते एकिची सुमिरे को एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करता है। सुमिरे राजी हो जाता है। अगले दिन बहुत सारे जापान के जाने माने सिंगर्स आए स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, इंक्लूडिंग होसिनो सुमिरे। बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सुमिरे ने भी अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिया। इसके बाद बारी आई फैंस के साथ इंटरैक्शंस की। एज यूजुअल सुमिरे भी फैंस की तरफ गई। वहाँ जाके उसने फैंस के साथ फ़ोटो खिंचाई। वो अपने फैंस को ऑटोग्राफ भी दे रही थी कि तभी अचानक भीड़ में से किसी ने सुमिरे का हाथ पकड़ लिया। सुमिरे घबरा गई और वो अपना हाथ छुड़ा के दौड़ के एकिची के पास चली गई। सुमिरे के पैर कांप रहे थे। उसने एकिची से रिक्वेस्ट किया कि उसे घर जाना है। एकिची ने उसे अपने ड्राइवर के साथ उसके घर भेज दिया। घर पहुंच के ही सुमिरे सारे खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दे गिरा देती है। उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था। सुमिरे के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसके मैनेजर बोलता है कि सुमिरे से कोई मिलने आया है। सुमिरे उससे बोलता है उसे अभी किसी से नहीं मिलना, लेकिन फिर उसका मैनेजर बोलता है कि मिलने वाले को बहुत ज़रूरी काम है। सुमिरे कपकपाती हुई आवाज़ में पूछती है कि उसने अपना कुछ नाम बताया कि नहीं। फिर उसका मैनेजर बोलता है कि उसका नाम है पायान और उसने ये भी कहा कि वो सुमिरे को बचपन से जानता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही तक। कहानी में अभी पायान की एंट्री होगी, फिर आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सोशल मीडियाज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन पैनल में होगी, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the